हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल यहाँ पे आपको कुछ चीजें सिमिलर दिखाई दे रही है कि नहीं? क्या आपको यहाँ पे एक रेंज दिखाई दे रही है कि नहीं? इसे समझने की कोशिश करो। 24 को ये शुरुआत हुई थी, यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज बनाई थी। इस रेंज का आपके साथ हमने डिस्कशन किया था। 25 को भी आपको सेम ही रेंज देखने को मिल रही है। 27 को भी मार्केट उसी रेंज में आपको दिखाई दे रहा है। 28 को कुछ अलग हुआ, उस रेंज का ब्रेकडाउन मिला, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। 31 को फिर से मार्केट उसी रेंज में आ गया और आज 1 नवंबर को भी कुछ अलग हुआ। मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया, फिर से मार्केट इसी रेंज में आ गया। आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते से ज्यादा मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा है। अब ये रेंज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जो सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि इस रेंज में ऐसा क्या है कि मार्केट यहीं पे रुक के बैठ गया, इसे समझ में नहीं आ रहा, ऊपर जाए नीचे जाए। ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा। कैसे पता लगा हमें? यहां पे ब्रेकआउट मिला, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा। नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा। कैसे पता लगा हमें? यहां पे ब्रेकडाउन मिला। भाई बायर्स इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स नीचे ले आते हैं। सेलर्स इसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बायर्स ऊपर ले आते हैं। तो एक पर्टिकुलर ये रेंज अब आपकी आंखों के दिमाग मतलब छप चुकी होगी, आपके दिमाग में छप चुकी होगी। अब इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कहां? इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको लेके चलता हूं। यहां पे आप देखेंगे ये रेंज, यहां पे बहुत सारे लेवल इंपॉर्टेंट है। ये रेंज आपको ये दिखाई दे रही है 41,500 हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। इसका डिस्कशन मैंने आपको काफी दिनों से मैं कर रहा हूं, जब से रेंज बन रही है तब से मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूं। 41,500 का डिस्कशन आपके साथ किया जा रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले मैं आपसे 41,500 का डिस्कशन लगातार कर रहा हूं और हर रोज हो रहा है इसका डिस्कशन। क्योंकि ये लेवल सिर्फ यहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब बैंक निफ्टी में एक नया हाई लगा था, जो आपने सितंबर में देखा, उससे इस दौरान जो नया हाई लगा था, उस दौरान भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा था। यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम किया था और वही सिचुएशन आपको फिलहाल यहां पे दिखाई दे रही है। तो अब यहां से हमें एक चीज साफ साफ समझ में आ रही है कि बैंक निफ्टी अपने नए हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर 41,500 का ब्रेकआउट मिलता है हमें, तो हमें नया हाई देखने को मिलेगा। ये तो है पहली थ्योरी, लेकिन सिर्फ इस थ्योरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे तो हम मार्केट के एक पॉजिटिव पहलू को देख रहे हैं, या फिर अपनी नजरिए से मार्केट को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि हमारे जो भी निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में कुछ स्टॉक्स होंगे, वे भी ग्रो करेंगे, हमारा पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए, क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से हमें दोनों पहलुओं पे नजर रखनी पड़ती है कि भाई एक पहलू तो हमें समझ में आ गया कि अगर ब्रेकआउट मिल गया तो पॉसिबिलिटी है नया हाई देखने को मिलेगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसी हमने कई बार सिचुएशन देखी है, क्योंकि पहले भी मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखा चुका। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए लेवल समझने काफी जरूरी हो जाते हैं नीचे की तरफ। अब यहां पे जो एक और लेवल निकल के आता है, एक का तो हमें पता चल गया 41,500, इसे हम साइड में रख देते हैं। पहला लेवल 41,500 आपके लिए हो गया। अब हम दूसरे लेवल को देखते हैं। दूसरे लेवल पे हमें बार बार यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्या ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है? अगर हम यहां पे जाएंगे तो हमें यहां पे भी दिखाई दे रहा है ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है। ये चीज समझ में आ रही है। अब यहां पे एक और लेवल निकल के आ गया। ये तो एक रेजिस्टेंस था, जो दूसरा लेवल निकल के आया। अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया या 41,500 पे बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा, तो मार्केट एक और सपोर्ट ले रहा है। 41,000 पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है।
अगर हम इस सिनेरियो को देखें, क्योंकि पहले यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, जैसे ही ब्रेकआउट मिला यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट मिला तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन आ जाए तो एक और इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे मार्केट ने जब नया अपना ऑल टाइम हाई लगाया था पहले, तब उस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। और वो कौन सा लेवल था? ये वाला जोन आपको यहां पे दिखाई देगा, साफ साफ मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन देने के बाद सेम ही लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मार्केट वापस आया रिटेस्ट करके सेम ही लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और वो कौन सा लेवल है? तीसरा जो लेवल निकल के आता है ये 40,500 का लेवल निकल के आता है, ये वाला लेवल निकल के आता है। अब हमने दोनों पहलुओं को समझ लिया। अब ये पहलू हमारे लिए कहां पे काम आएंगे? ये पहलू आते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या एक्सपायरी उठाते हैं। इस तरह की सिचुएशन में ये पहलू हमारे लिए काफी काम आते हैं। उम्मीद है आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा। कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो एक बार फिर वीडियो देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तब भी कुछ समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना है। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक ये पिक्चर क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी और उम्मीद है आपने इसे काफी ध्यान से समझा होगा और आपको काफी कुछ लर्निंग भी देखने को मिली होगी कि मार्केट का हमें किस तरीके से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो रेंज तो आपको पता ही है, रेंज को हमने अच्छे तरीके से समझ ही लिया, ये भी सिचुएशन आपको क्लियर है। तो अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है इन पे मार्केट हमें बार बार रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो हमें यहाँ पे नई एंट्री लेने का भी मौका मिलेगा और अपने प्रॉफिट बुकिंग का भी मौका मिलेगा। इसलिए मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन करता हूं, जिससे कि आप प्रॉपर समझ सके कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है या किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए अब हम समझते हैं, पहला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,500 नजर आ रहा है। क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में हमें बार बार दिखाई दे रहा है और ब्रेकआउट मिलते ही ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आज मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस ऊपर आप देखेंगे सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट फिर से नीचे आ गया, सेलर्स हावी होते हुए हमें दिखाई दिए। अभी भी ये हमारे लिए रेजिस्टेंस ही बना हुआ है, क्योंकि मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो आज 1 नवंबर का डे हाई लगा है, ये किस जोन में लगा है? ये 41,700 के जोन में लगा है। तो अगर आपको 41,500 का ब्रेकआउट मिलता है तो 41,700 आपके लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। वहीं पे हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 41,000 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहां पे आप देखेंगे 25 को, यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले से अगले दिन भी आपको इस जोन पे सपोर्ट देखने को मिला था। उससे पहले 21 को भी आपको इस जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 28 की बात करेंगे, पहले तो मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाया था। फिलहाल इसका हमें मिल रहा है ब्रेकआउट, और हम जानते हैं जब भी किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो वो आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है। तो 41,000 क्या एक्ट करेगा? एक सपोर्ट की तरह, अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा तो। यहां तक चीजें क्लियर है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,800 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल हमने क्यों चुना? इसके पीछे कई रीजन है, क्योंकि आप देखेंगे 28 को मार्केट ने यहां पे सपोर्ट दिखाया। पहला तो ये रीजन है। दूसरा आप समझेंगे, मैंने आपको एक रेंज बताई थी और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था आपको, मैं इन सारी चीजों को हटाता हूं, यही वाली वो हमारी रेंज है। इस रेंज से मार्केट ने जब बाहर निकलने की कोशिश की थी, आज के दिन ब्रेकआउट दिया था और फिर से नजर अंदर आ गया, तब इस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। तो हमने एक तो इस पॉइंट को मार्क कर लिया कि एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे। सेम ही सिचुएशन
इस रेंज से मार्केट ने नीचे की तरफ बाहर निकलने की कोशिश की थी, यानी कि ब्रेकडाउन दिया था और फिर इसी जोन पे हमें बायर्स हावी होते हुए दिखाई दिए थे। तो इसलिए हमने इस जोन को मार्क कर लिया, क्योंकि पॉसिबिलिटी है फिर से आपको सेम ही सिचुएशन देखने को मिले। पॉसिबिलिटी, अब ऐसा होगा कि नहीं होगा वो एक अलग केस होता है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग या नई एंट्री को लेने के लिए सोचेंगे। क्लियर है? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ, जहां पे हम समझेंगे मार्केट में हमें कहां पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप यहां पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 41,351, जो कि आप देखेंगे 31st का डे हाई भी है। नीचली वाली लाइन की बात करेंगे 41,106, जो कि आप देखेंगे 31st का ही डे लो भी है। कल भी हमारा सेम ही नो ट्रेडिंग जोन था और आज भी मैंने आपको सेम ही नो ट्रेडिंग जोन बताया है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। यहां पे वो रेंज बहुत ज्यादा कवर हो रही है, जो कि मैंने आपके साथ पीछे ही डिस्कस की थी। एक रेंज जो हमने डिस्कस की थी, आप यहां पे देखो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन 24 को भी देखो, 25 को भी देखो, फिर आप 27 को भी देखो, फिर आप 28 को भी देखो, फिर आप 31st को भी देखो, फिर आप आज के दिन भी देखो। यानी कि ये रेंज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस रेंज में आ जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, और अगर साइडवेज रहा तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जब मार्केट इस रेंज से बाहर जाएगा तभी हम ट्रेडिंग करने की ज्यादातर सोचेंगे। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे अगर आपको जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहां पे आपको 31st का डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। वहीं पे अगर मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको 31st के डे लो का ब्रेकडाउन भी मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, डे हाई के ब्रेकआउट और डे लो के ब्रेकडाउन दोनों पे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, दोनों स्ट्रेटेजीज को समझ लेना। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,409 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,503 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,748 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 41,101 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 41,000 पे आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,859 पे आपको यहाँ पे दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर है? अब हम एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है? यहाँ पे आप देखेंगे 3 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखेंगे सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करें तो 41,500 पे आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 45.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 42,000 पे, जहां पे आपको 25.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करेंगे सपोर्ट की, तो 41,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 19 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 40,500 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।